नमस्कार। कल हमने बहुत संक्षिप्त में गुरुदेव की हिमालय यात्रा के बारे में बात कही और साथ साथ ये भी कि अपनी हिमालय यात्रा के अनुभवों को गुरुवर ने सुनसान के सहचर और हमारी वसीयत और विरासत 2 पुस्तक के रूप में लिखा, हम सब के लिए साझा किया। मगर सोचने वाली बात यह है, सबका नहीं पता, कम से कम मैं तो ये सोचती हूँ, कैसा लगता होगा उस सुने में। असल में हम लोगों को भीड़ की आदत बनी हुई है, अकेले में जी घबराता है हमारा। कभी होटल्स, मॉल, थिएटर्स या फिर किटी पार्टीज, कभी हो सकता है कोई मीटिंग, कोई सामाजिक कार्यक्रम, कभी शादी ब्याह, और कभी सामाजिक या इवन आर्थिक धार्मिक मेले, जिसे आप कथा कह सकते हैं, सत्संग कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके माध्यम से एक तरीके से कहिए कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है जहाँ सब अपनी बातें कहते हैं। कहीं भजन कीर्तन होता है तो कहीं क्या कहें, आर्थिक दृष्टि की कंपनी की मीटिंगें रहती है, कभी महिला मंडल की मीटिंग, तो कभी किसी युवा मंडल का गठन, तो पता नहीं क्या क्या, कहीं किसी चीज का प्रशिक्षण। मगर कुल मिला के स्थिति ये है कि बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना ये हमारी आदत में शामिल है। बहुत ज्यादा बाहर निकलना, घूमना फिरना, ये हमारी आदत में शामिल है। और इसीलिए जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन होना पड़ा, जब घर में बैठना पड़ा, तो हम घबराए, जी घबराया। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको ये लॉकडाउन का समय काटना बहुत मुश्किल रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी रहे जिन्होंने हर नियम को ताक पर रखते हुए बाहर निकलने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लिया। यानी सीधे सीधे नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, हम समाज सेवा का नाम लेके निकलेंगे, कोई बात नहीं, हम कुछ बांटने का नाम लेके निकलेंगे, मगर बाहर निकलने का कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई बहाना चाहिए। इस हद तक आदत है लोगों की कि अकेले नहीं रह सकते, घर में नहीं रह सकते, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। और ऐसे में दुनिया तो देख ली जाती है, मगर इंसान प्रकृति से रूबरू तभी होता है जब वो अकेला होता है। अकेलापन अभिशाप नहीं है, कभी कभी ये अकेलापन वरदान बनता है। खासकर अध्यात्म मार्ग के प्रवासी के लिए तो अकेलापन आशीर्वाद है परमात्मा का। एकांत, ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपने करीब होता है, स्वयं से परिचय पाता है। दुनिया भर की उठापटक चल रही हो जब मन में, तो वो अकेलापन भी कोलाहल का ही एक स्वरूप है। आप अकेले बैठे हैं, मौन है, मगर इस मौन में भी अंदर हलचल चालू है। किसी से आप मन ही मन बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा याद आ रहा है, कोई उल्टी सीधी योजना बन रही है, तो खामोश तो आप है, सिर्फ लफ्ज से, मन तो आपका खामोश नहीं है। और जब अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है तो मौन तो चाहिए, मगर मात्र होठों का नहीं, मन का भी मौन चाहिए। जिस दिन मन ने मौन होना सीख लिया, उस दिन आगे के रास्ते खुलते हैं। इसीलिए इंसान को अकेलेपन की भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। थोड़ा सा अकेलापन और जी घबराने लगे, ये ठीक नहीं है। जिंदगी में न जाने कब कैसे ऐसा मौका आ जाए कि हम अकेले हैं। कोई पल ऐसा आ जाए, कोई घटना ऐसी हो जाए जिस पल हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं है। और अगर अकेलेपन की आदत नहीं है, हमारा जी घबराएगा, हम हार जाएंगे उस हालात में। ये न हो इसलिए
थोड़ी सी अकेलेपन की आदत होनी चाहिए। पता है, जब इंसान अकेले होता है, मेले में रहता है, तब तो लोगों को देखता है, किसने क्या पहना है, कौन कैसी बोलता है, कौन कैसी खाता है, न जाने क्या क्या चीजें दिखता है। मगर जब अकेला होता है, अकेलेपन में अगर दृष्टि बाहर जाए तो वो प्रकृति को देखती है, फूलों के सुंदर रंगों को देखेगी, बहती नदियाँ को देखेगी, चहचहाते पंछियों को देखेगी, रंग बिरंगी तितलियों को देखेगी, माने कुल मिला के इस प्रकृति को, उसकी सुंदरता को देखेगी। और जब प्रकृति की सुंदरता नजर में आती है, जब परमात्मा का सृजन आंखों के सामने होता है, तो मन भी सुंदर बनता है। मगर इससे भी आगे बढ़ के कहूँ कि अकेलापन भी है, मौन भी है, एकांत भी है, और आपने दृष्टि अगर बाहर के बदले बंद कर ली, माने अंदर तरफ खोल दी, जिसकी दृष्टि अंदर तरफ खुल जाती है ना, उसके लिए अंदर इतना सारा खजाना है कि फिर ये नजरें खोलकर दुनिया देखने का भी जी नहीं चाहेगा। अगर ये सृष्टि बहुत सुंदर है हम कहते हैं, तो सृष्टि को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, सोचिए तो। वो मूर्त जो भगवान के मंदिर में रखी है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, जिसके श्रृंगार हम करते हैं, जिसको भोग हम लगाते हैं, जिसका जागरण शयन सब हम कराते हैं, अगर परमात्मा की वो मूर्ति उतनी प्यारी है, तो साक्षात वो कितना प्यारा होगा, सोचिए। और पता है, उसका निवास स्थान हमारा अपना हृदय है। अगर आंख बंद करके भीतर झांकने की आदत बन जाए, 2-4 दिन भीतर हो सकता है अंधकार भी लगे, मगर भीतर का ये अंधकार भी अगर प्रिय लगने लगा, तो एक न एक दिन इस अंधकार के भीतर एक प्रकाश की किरण फूटेगी, कहीं किसी कोने में एक छोटा सा दीप जगमगाएगा, और उसके झिलमिल रोशनी में वो नजर आएगा। अगर उसकी बनाई दुनिया इतनी सुंदर है, तो पल भर के लिए सोच लीजिए, इस सुंदर दुनिया को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। अगर उसकी हर कृति सुंदर है, हर कृति कुछ न कुछ खूबी लिए हुए है, तितलियां हैं तो रंग बिरंगे सुंदर हैं, कलात्मक हैं, मक्खी है, भौरे हैं तो गुंजन करते हैं, मधुमक्खियां हैं शहद इकट्ठा करती है, और शहद इकट्ठा करने के साथ साथ मिठास से नाता जोड़ने का हमको संदेश देती है। भौरे निश्चिंत गुंजन देते हैं। ये कहते हैं कि संसार में ढेर सारी समस्याएं हैं, मगर गुनगुनाना सीख लीजिए, खुश रहना सीख लीजिए, सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तितली कहती है कि जैसे मैं सुंदर हूँ, वैसे ही सुंदरता हर जगह बिखरी पड़ी है। सुंदरता को देखने का अभ्यास बनाएंगे तो गंदगी से पीछा छूट जाएगा जीवन में। मुस्कुराते हुए फूल कहते हैं, एक दिन की जिंदगी में अगर हम इतना खुश हैं, तो हे मनुष्य, तुझे तो इतनी लंबी जिंदगी मिली है, तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है। 4 पैर से चलने वाले वो जीव कहते हैं, हमको तो जो मिला उसी में जीना है, फिर भी हम खुश हैं, जी रहे हैं। और हे मानव, तेरे पास तो ये सुविधा है कि तू जो चाहे वो पा सकता है, तू अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है, उसके बाद भी तो दुखी है। आसमान में उन्मुक्त उड़ने वाले पंछी हमें सिखाते हैं जीवन ऊंचाइयों की ओर निरंतर चलते रहना चाहिए, मगर वही पंछी जब पिंजरे में बंद होके आता है तो ये कहता है कि सोने का हो चाहे, मगर पिंजरा पिंजरा होता है और वहाँ हर आज़ादी खत्म हो जाती है। ये जीवात्मा के लिए ये देह भी एक पिंजरा है, और इस पिंजरे में जीवात्मा भी वैसे ही व्याकुल है जैसे पिंजरे के अंदर पंछी। मगर पंछी को जब कोई साथी मिल जाए, एक अकेला पंछी बेचैन है, मगर उसी को एक साथी आप दे दें, उसका मनपसंद खाना दे दें, उसको वो माहौल दे दे, तो पिंजरे में भी वो खुश रहना सीख लेता है।
इस जीवात्मा का एक साथी, सबसे बड़ा साथी, सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा सहयोगी, या यूं कहिए कि उसका आधार, यह है परमात्मा। और जब परमात्मा अपने भीतर मिल जाते हैं तो फिर जीवात्मा बहुत खुश है। वो जीते जी इस देह के रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करती है। तो गुरुवर ने तो सुनसान के सहचर में बहुत सारी बातें लिखी, मगर यहाँ हम इतना सुन ले, इतना समझ ले कि अगर हमने अपने भीतर झांकना सीख लिया, इस एकांत की, इस सुनेपन की आदत डाल ली, तो हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। क्योंकि संसार का कोई व्यक्ति साथ दे न दे, कभी संसार हमारा साथ छोड़ जाए, ये तो मुमकिन है, मगर भीतर बैठा संसार को बनाने वाला कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। और ऐसी स्थिति में अगर उसका साथ पा लिया तो फिर हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। आइए कोशिश ये करें कि अपनी व्यस्ततम जिंदगी से कुछ पल ऐसे निकालें जब प्रयत्न करके इस मन को शांत किया जाए। हाँ, मन को शांत करने के कुछ तरीके जरूर है, मगर फिर भी मन को साधने की साधना तो हर व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ती है। कोई आपको रास्ता तो दिखा सकता है, पर चलना तो स्वयं को पड़ेगा। कोई आपके लिए भोजन तो परोस सकता है, मुमकिन है मुंह में कौर तक कोई डाल दे, मगर चबाना और पचाना तो स्वयं ही पड़ेगा। इसी तरीके से मन को साधने की साधना सबको स्वयं करनी होती है। हाँ, उसके तरीके समझाए जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं, और उसके लिए जितनी हमारी अपनी समझ है उतना हम आप सबको जानकारी दे भी देंगे। मगर कोशिश यही हो कि अपने मन को साधना, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम, और ये चारों संयम के साथ साथ सबसे बड़ा हमारा, क्योंकि 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और इसका सम्राट है, उसका राजा है मन। ये मन अगर सद गया ना तो जीवन सद जाएगा। तो आइए मन को अकेले रहने की, शांत रहने की, अपने भीतर झांकने की इच्छा हो वैसा माहौल बनाए। ये नहीं कहती समाज से अलग हो जाइए, हाँ, मनुष्य सामाजिक प्राणी है भाई, समाज में रहता है, समाज के बीच जीता है और समाज का कर्जदार है, तो समाज का कर्ज भी चुकाना है। मिलना तो पड़ेगा सबसे, बातें करनी पड़ेगी, कभी मेले में जाना पड़ेगा, कभी कोई मीटिंग, कभी कोई गोष्ठी, कभी कोई प्रशिक्षण, कभी सत्संग कीर्तन, तो ये सब तो चलते रहता है। मगर इन सब के बीच प्रतिदिन कुछ समय ऐसा हो, कुछ समय, कितना ये आप तय कर लीजिएगा, मगर कुछ समय ऐसा हो जिसमें व्यक्ति का स्वयं से मिलन हो। यही वो श्रेष्ठ पल है जो दिन भर की, जीवन भर की तो नहीं कहूँगी, दिन भर की थकान का विश्राम हो, या फिर दिन भर के लिए एनर्जी का स्रोत हो। भागवत में एक उल्लेख है कि भगवान कृष्ण भी जब प्रातः जागरण करते थे तो जागते साथ बिस्तर में ही बैठे बैठे अपने क्या बोलते हैं, आसन में, अपने पलंग में बैठे बैठे ही आंख बंद करके कुछ पल अपने निज स्वरूप का ध्यान करते थे। भूलोक पर तो वो मनुष्य देह में थे, मनुष्य रूपों में विचरण करते थे, मगर उनका निज स्वरूप वो गोलोक धाम और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप, या फिर क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे शयन और माँ लक्ष्मी स्वयं चरण चाप करते हुए अपने इस निज स्वरूप का ध्यान प्रभु करते थे। और ये ध्यान से उनको दिन भर के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती थी, एक अलौकिक आनंद मिलता था, और ये आनंद उनको उनके रोम रोम पुलकित करता था, रोम रोम खिल जाते थे। अगर भगवान के लिए ये बात है कि स्वयं से मिलना इतना श्रेष्ठ है, इतना आनंददायक, इतना आह्लादक है, तो सोचिए हम तो मनुष्य हैं, अपने आप से मिलना और फिर उस बहाने अपने परमात्मा से मिलना कितना खास हो सकता है। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए ना।
सुनसान के सहचर में गुरुदेव ने अकेलेपन के बीच व्यक्ति किस किस चीज से क्या क्या सीखता है, किसको किस नजरिए से दिखता है, वो बहुत सूक्ष्म रूप में लिखा है। आगे बात करेंगे हम गुरुदेव की उस पुस्तक सुनसान के सहचर की। कुछ उपाय भी बताऊंगी मन को साधने के, और भीतर बैठे उस भीतर वाले को, उस जगत के स्वामी को प्राप्त करने की प्रयत्न हम कर सकते हैं, उसके लिए भी